मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, पिछले सप्ताह एक बड़ी देश के अंदर एक समाचार निकल कर आया समाचार सुप्रीम कोर्ट से आपको। लेकिन वह समाचार जो है पब्लिक डोमेन में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय नहीं है। हुआ क्या कि जो लैंड फॉर जॉब केस में सुप्रीम कोर्ट में ईडी पहुंची थी। वहां पर जो अमित कात्याल जो लैंड फॉर जॉब केस में एक आरोपी है, उनका जमानत रद्द कराने के लिए पहुंची थी। और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भाई अमित कात्याल का जो जमानत मिला हुआ है वो जमानत रद्द किया जाए। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से स्पष्ट पूछा कि भाई आप अमित कात्याल जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस केस के अंदर, आप उनकी जमानत क्यों रद्द कराना चाहते हैं, आप उनको क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो ईडी ने इस सवाल का जवाब ठीक तरीके से नहीं दिया। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर स्पष्ट आरोप लगाया। ईडी पर आरोप स्पष्ट रूप से लगाया कि ईडी आप लोग बड़े लोगों से, बड़ी मछलियों से डरते हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि लैंड फॉर जॉब केस में सबसे बड़ी मछली है कौन। आपको पता है मित्रों कि लैंड फॉर जॉब केस की शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुआ, क्या है ये केस। ये केस तब का है जब लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेलवे मंत्री हुआ करते थे। आपको पता है कि मनमोहन सिंह की जो पहली सरकार थी 2004 से लेकर 2009 के बीच, उस सरकार में लालू प्रसाद यादव रेलवे मंत्री के रूप में देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पॉपुलर हुए थे। इसलिए कि ये नैरेटिव तैयार किया गया था कि लालू प्रसाद यादव ने पहली बार रेलवे को इतना मुनाफा कराया था। एक कारण था, उसके कारण लालू प्रसाद यादव को मैनेजमेंट गुरु कहा जा रहा था। यहाँ तक कि कई आईआईएम से लालू प्रसाद यादव को लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था। ऐसा भी दावा किया जाता है कि लालू प्रसाद यादव को देश के गृह मंत्री, उस समय में रेलवे मंत्री को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी, वहां से भी व्याख्यान देने के लिए उनको आमंत्रित किया गया है। तो एक नैरेटिव तैयार हुआ था इस प्रकार का। साथ ही कई जन कल्याणकारी काम भी लालू प्रसाद यादव ने किया था। सबसे बड़ी उपलब्धि थी लालू प्रसाद यादव के शासनकाल की कि लालू प्रसाद यादव ने गरीब रथ का संचालन कराया था पूरे देश भर के अंदर, जिससे कि गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लोग भी एयर कंडीशन ट्रेन में सफर कर सके। एक दूसरा जो काफी प्रचारित लालू प्रसाद यादव का योगदान था रेलवे मंत्रालय के अंदर, जिसमें उन्होंने जो पेंट्रीज होता है, जो कैंटीन होते हैं रेलवे स्टेशन पे, उनमें कुम्हार के द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन का उपयोग करने की एक तरह से परंपरा का विकास किया था। प्लास्टिक के गिलास का उपयोग न करने के बदले मिट्टी के कुल्हड़ में चाय बेचने की बातें लालू प्रसाद यादव के मंत्रित्व काल के दौरान शुरू की गई थी। लेकिन लालू प्रसाद यादव पर इससे भी बड़ा, जितनी बड़ी उनकी उपलब्धि उतना ही बड़ा आरोप भी लगा। आरोप क्या लगा कि लालू प्रसाद यादव ने अपने रेल मंत्रित्व कार्यकाल के दौरान रेलवे मंत्रालय में कई ऐसे काम किए जिससे कि उनके ऊपर कई आरोप लगे। सबसे कई आरोप में मैं जैसे रेलवे की संपत्ति का निजी व्यवसायियों को बेच देने का आरोप लगा। कई ऐसे सेल कंपनी बनाकर कई व्यवसायियों की द्वारा अपनी कंपनी और अपने परिजनों के नाम गिफ्ट करवा लेने का आरोप लगा। लेकिन सबसे विभत्स आरोप जो एक रेल मंत्री के रूप में लालू प्रसाद यादव के ऊपर लगा है, शायद उनके जीवन में सबसे बड़ा आरोप है, वो ये है कि ग्रुप डी की नौकरी कुछ लोगों को लालू प्रसाद यादव के रेलवे मंत्री होने के नाते उनके ही कलम से दी गई, और वो सभी के सभी प्रायः लालू प्रसाद यादव के सजातीय थे। और उन सजातीय लोगों से लालू प्रसाद यादव ने उनकी जमीनें लिखवा ली। अनुमान लगा सकते हैं कि एक चपरासी की ग्रुप डी की नौकरी देने के लिए लालू प्रसाद यादव ने अपने जाति के लोगों से ही उनकी जमीनें लिखवा ली अपने बाल बच्चों के नाम, तेजस्वी यादव के नाम,
उनकी दूसरी बेटी हेमा के नाम, ठीक है। और जमीन कई और कुछ जमीन के टुकड़े ऐसे भी थे जिनकी रजिस्ट्री एकदम बहुत ही कम दाम पे करवाया गया दूसरे व्यक्ति के नाम पर, मतलब बेनामी लोगों के नाम पर, और फिर उसको अपने बच्चों के नाम गिफ्ट करवा लिया गया। अब इस आरोप में तो सबसे बड़ी मछली, सबसे बड़े लाभार्थी कौन है? सबसे बड़े लाभार्थी लालू प्रसाद यादव है, लालू प्रसाद यादव का परिवार है। आपने सुना होगा कई बार कि तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया कि जब वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट थे, जब वो नाबालिग थे, तब उनके ऊपर मुकदमा कर दिया गया। तो इस मुकदमे के लिए ईडी जिम्मेवार नहीं है, इस मुकदमे के लिए सीबीआई जिम्मेवार नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो इस मुकदमे के लिए लालू प्रसाद ही जिम्मेवार हैं, उनके पिताजी ही जिम्मेवार हैं, जिन्होंने कई लोगों से तेजस्वी यादव के नाम पर उनकी संपत्ति गिफ्ट करवा लिया। आपको शायद जानकारी हो, इस मुकदमे से अलग है मामला, लेकिन ऐसे और आरोप हैं कि जैसे राष्ट्रीय जनता दल के एक सांसद हुआ करते थे रघुनाथ झा। रघुनाथ झा गोपालगंज से सांसद लोकसभा का चुनाव जीते, उसके बाद वो मंत्री बने। तो जब तक वो मंत्री बनने से कुछ दिन पहले ही रघुनाथ झा ने अपना गोपालगंज में जो घर बनाया था, वो घर तेजस्वी लालू प्रसाद यादव के परिजनों के नाम गिफ्ट कर दिया। अब निश्चित रूप से कोई भी जो भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी है और किसी भी आम आदमी के मन में भी यह सवाल तो उठेगा कि भाई रघुनाथ झा जो एक सांसद थे और मंत्री बने, तो सांसद और मंत्री बनने के बीच का जो समय था उसमें रघुनाथ झा ने लालू प्रसाद यादव के परिजनों के नाम अपना घर क्यों उपहार स्वरूप दे दिया? क्या कारण था? तो ये उपहार कहलाएगा या घूस कहलाएगा? उसी प्रकार से कांति सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल की एक अन्य चर्चित सांसद थी, उन्होंने भी अपना घर लालू प्रसाद यादव के परिजनों के नाम रजिस्ट्री कर दी। तो ये सब कई घटनाएं ऐसी है जो स्पष्ट इशारा करती है कि इसमें दाल में काला नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। तो यही इशारा सुप्रीम कोर्ट ने किया, ईडी से पूछा कि भाई आप अमित कात्याल जैसे छोटे लोग जो कि दबाव में आकर कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे लोगों पर के पीछे तो आप पड़े हुए हैं, लेकिन आप जो बड़ी मछलियां हैं उन लोगों को क्यों नहीं गिरफ्तार करते? हाँ, उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण क्या है गिरफ्तार नहीं करने के पीछे? जो ईडी के सूत्रों का कहना है कि जब जब हमें पूछताछ के लिए आवश्यकता पड़ती है तब लालू प्रसाद यादव के परिजन उस पूछताछ में शामिल होते हैं। इसीलिए हमें लगता है, ईडी का ये जवाब है, उन्हें लगता है कि भाई इस परिवार को गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है। जब मुकदमा का फाइनल होगा, जब सजा घोषित हो जाएगी तो फिर इनकी गिरफ्तारी होगी, और गिरफ्तारी अदालत के आदेश पर ही हो। इसलिए कि अगर ऐसा सरकार का भी मानना है, नरेंद्र मोदी सरकार का भी मानना है कि अगर मान लीजिए गिरफ्तार इन लोगों ने कर लिया तो आरोप लगेगा सरकार पर, भारत सरकार पर, कि सरकार के दबाव में ईडी ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। वैसे भी विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो सीबीआई और ईडी को सरकार का तोता ही मानते हैं, यही आरोप लगता है। तो इस आरोप से बचने के लिए मुझे लगता है कि ईडी ने अभी तक इन लालू प्रसाद यादव के परिजनों को गिरफ्तार नहीं किया है, वरना ये कब के गिरफ्तार हो गए होते, ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब जब कभी भी ऐसी कोई परिस्थिति पैदा होती है कि सरकार ये तय कर ले, ईडी ये तय कर ले कि नहीं इन लोगों को जेल के अंदर डालना है, तो मुझे लगता है कि अब कम से कम कानून या कोर्ट अदालत जो है ईडी और सीबीआई के बीच में नहीं आएगी। इसलिए ईडी का दावा अब मजबूत हुआ है, इसीलिए लालू यादव का पक्ष या उनके परिजनों का पक्ष कमजोर हुआ है, और यही बात आम लोगों के समझने की है इस समाचार में। अब तक आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।